Hello everyone. Let's analyze the Hindu of 28/11/2025. आज का जो हेडलाइन है उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो ये न्यूज़ में है कि IMF गिव्स सी ग्रेड फॉर इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। इसमें नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स मतलब जीडीपी होता है। मेनली तो न्यूज़ जीडीपी के बारे में है। तो इससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो मेनली जीडीपी क्या होता है, इंडिया का क्या पोजीशन है। जैसे 2019 में पूछा गया था कि परचेजिंग पावर पैरिटी से इंडिया कौन से नंबर पे है। आईएमएफ आपको जानना चाहिए कि ब्रेटन वुड्स कमीशन के एक बॉडी है। इसमें आपको तीनों जो एस्टिमेशन है जीडीपी का, जो एस्टिमेट करने के जो मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और जीवीए मेथड, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इस न्यूज़ में वैसा कुछ खास है नहीं। सी रेटिंग दिया है। यूजुअली एक आर्ग्यूमेंट होता है कि जो ऐसे वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूट्स है वो यूजुअली इंडिया को लो ग्रेडिंग करते हैं, चाहे वो क्रेडिट रेटिंग हो या किसी में भी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट टू रेगुलेट यूजर कंटेंट ऑन इंटरनेट। इसमें यूजर कंटेंट वो होगा जो यूज करने वाले इसमें क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस आए थे 2021 में, वो इसमें अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो जो होता है वो फेसबुक या ट्विटर या उन पे एप्लीकेबल होता है। ये एक अलग है जो यूजर कंटेंट पे है। लेकिन ये एक इस पे कोई लॉ नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का एक जस्ट एक सरकार को बोला है, तो इसमें आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग रेलिवेंट फॉर द यूपीएससी एग्जाम। इसके अलावा है प्रोटेस्ट आफ्टर असम कैबिनेट अप्रूव्स पैनल रिपोर्ट टू ग्रांट एसटी स्टेटस टू 6 कम्युनिटीज। इसमें आपको ये जानना चाहिए कि यूनियन का लिस्ट है, स्टेट का लिस्ट है, यूनियन में राष्ट्रपति करते हैं, फिर पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, वो आपको जानना ज़रूरी है। ये मेंस का, इसमें ये तीनों टॉपिक में मेंस का कुछ भी नहीं निकलता। ये प्री में मोस्टली अगर आना होगा। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाला पॉलिटिकल न्यूज़ है, नहीं आएगा। बंगाल एसएससी रिलेटेड इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब ये फ्रंट पेज के बाद वी विल मूव डायरेक्टली टू न्यूज़। इसमें अगर आप देखें तो यूनियन लॉ मिनिस्टर डिफेंड साइमल्टेनियस पोल्स प्रपोजल। इसमें आपको पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस पोल्स का क्या है। इस पे जो लॉ नहीं बिल आया था, उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया। तो साइमल्टेनियस पोल्स क्यों होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स फॉर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा साथ में अगर चुनाव करवाना है तो ये मेंस का टॉपिक है मोस्टली। इसमें प्रीलिम्स का कुछ बनता नहीं है। कांग्रेस डिमांड्स, ये तो इट्स अ पॉलिटिकल न्यूज़। बीजेपी फ्लैग्स, दिस इज ऑल्सो पॉलिटिकल न्यूज़। यहाँ पे पॉलीगेमी और यूसीसी पे आया है। तो ये जो यूसीसी है ये एवरग्रीन टॉपिक है यूपीएससी के लिए। इसमें आपको आर्टिकल 40 जानना चाहिए कि यूसीसी का वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। उसके अलावा यूसीसी का क्या आर्ग्यूमेंट्स फॉर है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट है, मेनली दिस इज ए मेंस टॉपिक। मेंस के लिए आप इसको प्रिपेयर करो। पीटी में ये कुछ होने वाला नहीं है इसका। सुप्रीम कोर्ट मूव सेंट्रल लॉ टू मेक रिडिक्यूलिंग ऑफ पीडब्ल्यूडीज। ये पेपर वन में एक वीकर सेक्शंस के बारे में है। पेपर वन मेंटेनेंस सोसाइटी में उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अदरवाइज दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। पीएम टू अटेंड एनुअल पुलिस कॉन्फ्रेंस, नॉट इम्पोर्टेंट। बीजेपी यूजिंग एसआईआर। अब ये एसआईआर, अभी आज हम जब पूरे पेपर को देखेंगे तो एसआईआर ढेर सारे जगह हुआ है। इसमें आपको एक चीज जानना है कि एसआईआर हो किस लॉ के तहत रहे। तो आई एम टेलिंग यू दैट इट इज अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1940, सॉरी 1950। इसमें सेक्शन 21 है, उसके थ्रू हो रहा है एसआईआर। तो एसआईआर में बहुत अभी न्यूज में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मैटर चल रहा है, लेकिन वैसा कोई इसमें दिख नहीं रहा है कि हाँ यूपीएससी जो पूछ सके। उसके अलावा हाउ कैन टीचर बीएलओ, यू शुड नो द टर्म बीएलओ। ये बूथ लेवल ऑफिसर बहुत न्यूज में चल रहा है एसआईआर के कारण। यहाँ पे देखो एसआईआर एसआईआर है, 68% एसआईआर फॉर्म्स डिजिटाइज्ड। तो एसआईआर अभी बहुत न्यूज में है। कांग्रेस का न्यूज है, हटाओ इसको। वोट्स बीइंग सॉट
not important. CISF Walters tenure, not important. टेंशन इन वेस्ट बंगाल, नॉट इम्पोर्टेंट. तो आप देखोगे कि हर दिन कुछ वैसा नहीं आता है कि आपको ऐसे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें 1-1.5 घंटा एनालिसिस होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. जैसे यहाँ पे अभी है, ऑपरेशन सिंदूर शोड मिलिट्री रिजॉल्व. ठीक है, प्रेसिडेंट ने कुछ कहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है जो यूपीएससी पूछ सके. आर्मी चीफ अनवील्स रोड मैप टू बिल्ड फ्यूचर रेडी फोर्स. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये पेपर 3 में एक है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का टॉपिक, उससे रिलेटेड शायद ये हो, लेकिन जो भी है ये मेंस का टॉपिक है. दिस इज नॉट फॉर प्रीलिम्स. इसमें अगर आपको जानना है तो आप डिफेंस मॉडर्नाइजेशन देखो, आप इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स देखो. अदरवाइज जैसे यहाँ पे है, क्या है, जनरल द्विवेदी लिस्टेड 4 स्प्रिंग बोर्ड्स फॉर इंडियाज मिलिट्री. ये आप फॉर्डर पॉइंट्स के तौर पे यूज कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में. ये आपको प्री में काम नहीं आएगा. ये यूपीएससी ने पूछने वाला कि ये 4 जो भी स्प्रिंग बोर्ड्स क्या हैं, या आर्मी चीफ ने क्या बोला. ये होगा जैसे ये है आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का रन से सशक्तिकरण. ये सब आप यू कैन यूज इट एज फॉर्डर पॉइंट्स इन मेंस. अदरवाइज दिस न्यूज इज not that important. ED conduct searches in several PMLA केस. आप इकोनॉमी में आप समझो, आपको पता होना चाहिए PMLA क्या है, स्पेशल कोर्ट्स क्या होते हैं, कितने साल की सजा है, बट not that important for prelims. Court has no magic wand, expert must find solution to air pollution. अभी आप जब देखोगे कि अक्टूबर नवंबर का टाइम जब भी आता है ना, तो एयर पोल्यूशन एक न्यूज़ में बन जाता है. एयर पोल्यूशन एक और अभी आएगा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में, उसमें भी एयर पोल्यूशन पे दिया हुआ है. तो एयर पोल्यूशन में आपको ये जानना चाहिए कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, उसका इफेक्ट क्या है, हेल्थ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, एनवायरनमेंट पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज है. और उसका फैक्टर्स में आप ये ध्यान रखिएगा कि जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं. जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, और जोग्राफिकल फैक्टर जैसे जो लोकेशन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं, जो नॉर्थ इंडिया है वो विंध्यास और हिमालयाज के बीच में लाई करता है, तो एक बाउल टाइप का है, तो उसमें ठंड के टाइम में पोल्यूटेंट्स फंस जाते हैं. तो वो आपको उस हिसाब से आपको क्लाइमेटिक फैक्टर्स को समझना चाहिए. और जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो आप पीटी के लिए रिमेंबर करो, प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यूपीएससी एक बार पूछ चुकी है कि इनमें से कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो वो पूछ सकता है यूपीएससी. इंडिया एंड इंडोनेशिया मेक प्रोग्रेस ऑन ब्रह्मोस डील एट डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग. अभी ब्रह्मोस जो है मिसाइल है इंडिया का, और फिलीपींस को इंडिया सेल किया है, अभी इंडोनेशिया से बात चल रहा है. बट दिस इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पर से, लेकिन आप इसको एक डिफेंस एक्सपोर्ट का इंडिया का टारगेट है, उसमें आप ये फॉर्डर पॉइंट के तौर पे यूज कर सकते हो. तो इसको आप ऐसे तो डायरेक्टली क्वेश्चन इससे नहीं आने वाला. हाँ, फॉर्डर पॉइंट के तौर पे आप यूज कर सकते हो. उसके अलावा सेंटर रिजेक्ट्स आईएमएफ नोशन दैट 50% टैरिफ्स. अभी टैरिफ्स का मुद्दा अभी बहुत चल रहा है न्यूज में. टैरिफ्स में इंडिया चाइना, सॉरी यूएस चाइना और इंडिया यूएस में है. अभी 2025 में यूपीएससी ने नेशनलिज्म पे एक क्वेश्चन पूछा है जीएस में, तो ये टैरिफ्स पे भी पूछ ही सकता है. इसमें ये मेंस का प्रॉपर मेंस का टॉपिक है, इसमें प्री से कोई लेना देना नहीं है. निफ्टी हिट्स ऑल टाइम हाई, इसमें वैसा कुछ है नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि निफ्टी क्या होता है. टॉप 50 कंपनीज होते हैं ये. आप निफ्टी, व्हाट इज निफ्टी फॉर प्रीलिम्स, आपको इसका 3-4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए. गवर्नमेंट अनाउंसेस स्कीम टू प्रमोट रिसर्च इन टेक्सटाइल. ये एक नया स्कीम आया है गवर्नमेंट का, जिसका नाम है टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड. इतना लंबा नाम मत याद रखो, बस टेक्स रैम्प से याद रखो. इसका आप 1-2 पॉइंटर देख लो, पीआईबी पे अगर आया होगा, या नेट पे गूगल सर्च कर लो, वो कहीं नोट डाउन कर लो. और अगर मेंस में आपको टेक्सटाइल्स पे क्वेश्चन आता है, तो उसमें अगर आता है कि व्हाट हैज गवर्नमेंट डन, तो इसमें आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो कि एक टैक्स रैम्प्स स्कीम लाया गया है. अदरवाइज दिस इज नॉट समथिंग इम्पोर्टेंट इन इटसेल्फ. महिंद्रा का कुछ न्यूज़ है, फार्मा एक्सपोर्ट्स है, नॉट इम्पोर्टेंट. फार्मा एक्सपोर्ट्स में आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए 5 इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट्स और टॉप इंपोर्ट्स, उसमें फार्मास्यूटिकल्स भी आते हैं शायद. सीबीडीटी नजेस टैक्स पेयर. सीबीडीटी क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री के कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर है, तो ये आपको पता होना चाहिए. सीबीडीटी का एक टैक्स, सॉरी, सिटीजन चार्टर भी है, शायद बहुत दिन पहले टैक्स चार्टर निकाला था.
मन हो तो देख लेना, बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट नाउ। डिकैथलन टू इन्वेस्ट, डिकैथलन का नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं, बिजनेस तो हो गया। फॉरेन में एक न्यूज़ जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो ये है, जापान विल पे अ पेनफुल प्राइस इफ इट स्टेप्स आउट ऑफ लाइन ओवर ताइवान। अब ये चाइना ताइवान का तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिनों से चल रहा है, और जो भी कंट्री ताइवान का साथ देता है चाइना उसको अपना दुश्मन मान लेता है। इसमें आपको ज्योग्राफी के हिसाब से मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा कि साउथ चाइना सी, जापान सी या येलो सी, और ये जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, ये इनके इनका जो मैरीटाइम बाउंड्रीज है ना, ये आई थिंक यूपीएससी के नास्क, ये प्री के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मेंस पे पूछता है तो आपको वहाँ का मैप बनाना पड़ेगा, चाइना, जापान, फिलीपींस, ये आप एक बार जो पेन पेपर लो, एक बार गूगल पे खोलो और उसको प्रैक्टिस कर लो एक दो बार। मेंस के लिए ये मे बी अगर पूछता है तो आप मैप ड्रॉ करना, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज दिस, ये मेरे को लगता है कि ज्योग्राफी में लोकेशन वाला क्वेश्चन इससे आ सकता है। इसमें म्यांमार सिलेक्शन विल बी अ शैम, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, मगर म्यांमार का जो टॉपिक है, ये दो पेपर 3 में दो टॉपिक से जो ओवरलैप करता है। एक है ड्रग ट्रेड, क्योंकि म्यांमार जो है वो गोल्डन ट्रायंगल में आता है, और दूसरा पॉइंट है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में वो लोग म्यांमार में क्रॉस कर जाते हैं, तो उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज ये न्यूज़ एज सच इन इटसेल्फ इज नॉट इम्पोर्टेंट। जी बिसाओ अपोजिशन कैंडिडेट एक्यूज इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये इंडियन सिटीजन स्टॉप नॉन ईयू माइग्रेशन टू एंड फ्रॉम द यूके, ये इंडियन डायस्पोरा का पेपर 2 में है, ये आप फॉर्डर पॉइंट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। और इंडिया यूके अभी इनका वो भी हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया यूके का हुआ है, तो इसलिए मे बी दिस इज इम्पोर्टेंट, बट इट इज जस्ट अ पॉइंटर, यू कैन यूज इट एज अ पॉइंटर, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एफबीआई टू प्रोब टेरर, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। देखिए स्पोर्ट्स का क्या चक्कर है ना, कि यूपीएससी यूजुअली स्पोर्ट्स पे पूछता नहीं है, लेकिन आई थिंक 2022 में शायद या 2023 यूपीएससी ने जो टेस्ट वर्ल्ड कप होता है उस पर एक सवाल पूछा था, और ओलंपिक का थीम पे पूछा था, तो वो वंस इन अ डेकेड वाला कुछ क्वेश्चन था, उस पर आप माथा मत खराब करो, अपना समय मत बर्बाद करो। स्पोर्ट्स इज नॉट, आप टाइम पास के लिए अगर आपके पास टाइम है तो स्पोर्ट्स पढ़ लो, वरना स्पोर्ट्स वाला पेज तो स्किप ही कर दो तो सही है। ये कुछ चल रहा है, लर्निंग फ्रॉम सेंटेनेरियंस, न्यू स्टडी अनवील सीक्रेट्स ऑफ लॉन्जिविटी। देखो इंडिया में अभी जो है वो ये हो रहा है कि जो नेक्स्ट कुछ दिनों में, नेक्स्ट कुछ ईयर्स में लगभग 10% पॉपुलेशन इंडिया के अब 80 ईयर्स होंगे, तो उस हिसाब से वीकर सेक्शंस आता है, जो उसमें वीकर सेक्शंस वाला जो टॉपिक है पेपर 1 में, वल्नरेबल सेक्शंस में, वो एक है, लेकिन ये एज सच उतना कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हेल्दी डाइट्स, एक्टिव लाइफस्टाइल, अवॉइडिंग टोबैको एंड अल्कोहल एंड सोशल कनेक्टेडनेस, ठीक है, यू कैन रीड इट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद अपन चलते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में, जैसा हम बोले आपको कि वाई, देखो वाई इंडिया स्ट्रगल्स टू क्लियर इट्स एयर, फिर से ये जब तक ये चलेगा, एयर पोल्यूशन रहेगा, तब तक ये न्यूज़ रहेगा। इसमें आप एयर पोल्यूशन को अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि पोल्यूशन एनीवेज यूपीएससी प्री मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, पानी पड़ेगा, रेनफॉल होगा, वो पोल्यूशन सबसाइड होगा, और शायद उसके बाद टॉपिक भी मर जाए। लेकिन हर साल ये टॉपिक आता है, हर साल ये टॉपिक न्यूज़ में रहता है, हर साल ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आप एयर पोल्यूशन को और बाकी जितने भी पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सबको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से। यहाँ पे वाई आर श्रीनगर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। अब यूपीएससी का आदत क्या है ना, कि वंस इन अ वाइल, एवरी 1 ईयर 2 ईयर में वो कुछ अनोखा सा ऐसा सवाल उठाता है जो सब समझते हैं कि कहाँ से आ गया। तो आप इसको पढ़ सकते हो, बट दिस इज, देखो यहाँ पे एक जो टॉपिक दिया हुआ है ना, वाई श्रीनगर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल,
ये सब शायद टॉपिक इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आई डोंट थिंक दैट उससे यूपीएससी एज सच डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने वाला है कि श्रीनगर में क्यों भाई दिक्कत हो रहा है। चलते हैं एडिटोरियल पे। एडिटोरियल आज आप देखोगे तो फिर एसआईआर पे है। आज का न्यूज़पेपर में पूरा एसआईआर भरा हुआ है। फिर आपको याद रखना है रोपा 1950, और आप आर्टिकल 324 भी आप देख लो कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ है, उसका रोल्स फंक्शंस। इसके अलावा आप इलेक्शन कमीशन का एक लॉ आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का, वो भी आप देख लो। अभी तक यूपीएससी उससे पूछा नहीं है, वो मे बी कि पूछा जाए। इसके अलावा एक यहाँ पे मनमोहन सिंह का केस दिया हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रिक्वायरमेंट्स इन रोपा एक्सपेंसिवली एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज अ हैबिचुअल रेसिडेंट, जो भी। तो ये जो मनमोहन सिंह का केस है ना, आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। ऐसे केसेस को आप कहीं नोट डाउन करो, आप यूज़ कर सकते हो उसको मेंस आंसर राइटिंग में। डोमेस्टिक ट्रबल, ये तो इंडिया जो हारा है साउथ अफ्रीका से, उसके ऊपर है। फिर वही बात है, स्पोर्ट्स पे यूपीएससी यूजुअली फोकस नहीं करता। ये एक है कमालेसन केस। इसमें जो हुआ है कि एक क्रिश्चियन बंदे ने रिफ्यूज़ कर दिया मंदिर में जाने से। इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 33, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 33। इसके साथ आप पढ़ो आर्टिकल 25, 26, 27, 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और उसमें आप देखो कि आर्टिकल 33 कैसे उसको लिमिट करता है। नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बट अदर राइट्स ऑल्सो। पार्लियामेंट को राइट है कि वो एब्रोगेट कर सकता है राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को सर्टेन सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन के लिए, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस। इनेबलिंग अ मॉडर्न एंड फ्यूचर रेडी लेबर सिस्टम। अब अभी लेबर लॉज जो आए हैं, लेबर कोड्स जो आए हैं, उसके कारण ये सब आ रहा है ओपेड। यहाँ पर भी एक दिया हुआ है, आर द लेबर कोड्स लेबर फ्रेंडली। इसको आप पढ़ो, आप दिमाग में रखो कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ है, चल रहा है। आप इसमें आप ध्यान रखो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लेबर कोड्स में। आप देखोगे कि अभी रूल्स नोटिफाई हुए हैं, तो आप ध्यान रखो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। आप शायद लक्ष्मीकांत में दिया है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। आप गूगल पे पढ़ लो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में, यूपीएससी के नास्क। इसके अलावा मेट्रो पुशिंग द पैनिक बटन इन वेस्ट बंगाल, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, दिस इज आई थिंक अ पॉलिटिकल न्यूज़। फिर यहाँ पे एस आई आर है, ये एस आई आर बहुत न्यूज़ में चल रहा है, इससे यूपीएससी पूछ सकती है, या यूपीएससी का आदत है जो बहुत न्यूज़ में आता है उसे बिल्कुल नहीं सवाल पूछती है। यहाँ पे देखो, केरला विल अर्ज सेंटर टू विड्रॉ लेबर कोड्स, वुमेन लॉजेस सेक्सुअल अब्यूज कंप्लेंट, पीएम मोदी इनॉग्रेट स्काई। यहाँ पे एक टर्म है ऑर्बिटल रॉकेट। ये कुछ है नहीं, ये ऑर्बिटल रॉकेट बेसिकली इट मीन्स अ रॉकेट ओनली। लेकिन आप यूपीएससी के नास्क कि ऑर्बिटल रॉकेट क्या होता है, तो उसको आप गूगल सर्च करके आप कहीं नोट डाउन करो। ऐसे जो टर्म्स आते हैं ना, जैसे अभी सीओपी में एक टर्म आया था, एम से कुछ था वो, वैसे नोट वो पूछता है यूपीएससी की दिस टर्म सीन इन रिसेंटली न्यूज़, तो उस पर आप देखो कि कहीं ये पूछते। दिल्ली वुमेन वर्क्यूज ऊबर क्रैश, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाई कमांड समन्स कर्नाटका लीडर्स, फॉर्मर टीटीडी चेयरमैन ही इज इनोसेंट इन लड्डू केस, नोटिस इशूड फॉर फर्स्ट फेज ऑफ पंचायत। वो देखो यूपीएससी का पंचायत जो है वो बहुत फेवरेट टॉपिक है। इसमें वो प्री में भी पूछता है और मेंस में भी पूछता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आपको वो पता होना चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या है रोल, क्या उसका फंक्शंस है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है उसका क्या फंक्शन है, उसके क्या अथॉरिटी, क्या पावर है, कैसे हटता है उसका इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, ये सब आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद असम कैबिनेट, ये फिर वही एसटी वाला न्यूज़ है। हाईकोर्ट गवर्नमेंट वोल्केनिक एश थ्योरी एक नया टर्म है, ये भी एक प्री में आ सकता है मेनली कि वोल्केनिक एश थ्योरी क्या है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि वैसा कुछ। यहाँ देखिए एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये इम्पोर्टेंट टर्म है। इसमें जो जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उनके नाम आप देख लो कि क्या क्या पोल्यूटेंट्स हैं। और हाँ इतना है। तो उसके बाद एनसी, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है।
सेंगोटाई, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है। गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्सेस यमुना वाटर ड्यूरिंग मॉनसून। ये एक वो हो सकता है आपको फॉर्डर पॉइंट के तौर पे कि जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसी के तरह आप ये भी दे सकते हो एक एग्जांपल। एग्जांपल है, इट्स नथिंग दैट इम्पोर्टेंट। ट्रांस पर्सन फियर बीइंग स्ट्रक ऑफ वोटर रोल्स अमिड एसआईआर। अभी ये जो ट्रांस पर्सन का है ये फिर वल्नरेबल सेक्शंस में आते हैं, इस पे आप पढ़ सकते हो। अगेन दिस इज अ फॉर्डर पॉइंट, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स एमपी इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। रीजनल में आते हैं, नर्सरी एडमिशन बिगिन टुडे, 6 new stations, 4% sent to 2 days, not that important. Thakre, Haryana CM, sports complex, communal tag on Assam, violence unwarranted. कम्युनलिज्म एक टॉपिक है पेपर 1 में, इंडियन सोसाइटी में आपको पढ़ना होता है, तो उस पर आप ध्यान रखो कि हाँ कम्युनलिज्म भी प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो आज का पेपर है उसमें कुछ खास है नहीं। यूजुअली आप देखोगे हिंदू में 3 4 5 दिन कुछ न्यूज़ नहीं आता, फिर में भी एक दिन में कोई एक टॉपिक आ सकता है। आप परेशान ज़्यादा नहीं होना है न्यूज़पेपर को लेके, आप अच्छा पढ़ो, आप उसमें प्रिपेयर करो, आप कनेक्ट करने का ट्राई करो कि कोई भी टॉपिक पेपर 1 है पेपर 2 है कहाँ से हो रहा है। और इट इज़ बेटर कि आप वीडियो मत देखो, आप न्यूज़पेपर खुद पढ़ो, वो दैट इज़ द बेस्ट वे। अगर आप सोचोगे कि 15 मिनट 10 मिनट का वीडियो देख के, या ढेर सारे टीचर्स हैं जो 1 1.5 घंटे का क्लास लेते हैं और पूरा एक्सप्लेन करते हैं, तो नहीं, दैट इज़ नॉट द वे टू डू इट। आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको मार्क करो। आप एक अलग A4 शीट, आई प्रीफर A4 शीट, उसमें आप लिखते जाओ जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स आप देखोगे धीरे धीरे रिपीट हो रहे हैं। अब जैसे SIR है वो चल रहा है, अब आप आज नोट बनाओगे, कल सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा, फिर आप नोट, तो वो पहले उसको होने दो कि पहले देखो कि वो कहाँ पहुंच रहा है। उसके बाद अब जैसे कुछ टॉपिक, जैसे वो जो अभी साइमल्टेनियस पोल्स का था, उसको आप अच्छे से तैयार करो कि, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल भी कभी भी यूपीएससी किसी भी साल पूछ सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई मतलब इट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इटसेल्फ, साइमल्टेनियस पोल्स। तो आज के लिए इतना ही, कल का न्यूज़पेपर फिर एनालाइज करेंगे। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये एनालिसिस वीडियो आप देख रहे हो ठीक है, लेकिन इट इज़ बेटर कि आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ो, आप न्यूज़पेपर में टाइम दो, 1 घंटा मिनिमम आप टाइम दो। और अभी तो प्रीलिम्स भी बहुत दूर है, तो अभी आप आराम से न्यूज़पेपर पढ़ो। और पढ़ने को, न्यूज़पेपर को कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता, यू विल हैव टू रीड इट। इससे आपका वोकेबलरी भी बढ़ेगा, आपका आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगा, और आपको इंटरव्यू में तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।